Good morning, students. So today our topic is राग. So बेटा क्वेश्चन इज व्हाट इज राग. ये राग की डेफिनेशंस है. वैसे तो आपके सिलेबस में जो है 3 राग्स हैं, 4 राग्स हैं, तो वो एक अलग है. उनकी कॉम्पोजिशन, गाना बजाना, ये ओनली डेफिनेशन है राग की. ठीक है ना. राग क्या है या राग किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. तो राग की कॉम्पोजिशन का भी मैं इसमें डेमो दूंगा. तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज राग. सो लेट अस सी. बेटा राग इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक. ठीक है ना. क्लासिकल जो हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसका सबसे बेस्ट पार्ट है राग. द स्पेशल साउंड ऑफ द कॉम्पोजिशंस हैविंग स्वर एंड वर्ण विच ब्यूटिफाइज द हार्ट ऑफ लिसनर्स इज कॉल्ड राग. ठीक है ना. जो श्रोता को रंजकता प्रदान करे, ठीक है ना, उसका मन जिससे झूमे, that is rag. The second meaning of rag is melody which gives you pleasure, feeling and sentiments. ठीक है बेटा. सेम सी थिंग है. राग इज ओरिजिनली एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन म्यूजिक. द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज टोटली ऑरिजिनेटेड फ्रॉम राग. विदाउट राग वी कैन नॉट थिंक अबाउट क्लासिकल म्यूजिक. तो बेटा मेनली इसमें जो डेफिनेशन कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि राग विच गिव्स प्लेजर, ठीक है ना, खुशी दे, जो फीलिंग्स दे, जो सेंटिमेंट्स जो दे, ठीक है ना, वो राग है. क्योंकि बिना राग के वी कैन नॉट थिंक अबाउट क्लासिकल म्यूजिक. ठीक है ना. राग के बिना क्लासिकल म्यूजिक के बारे में सोचा नहीं जा सकता और ना ही कुछ कंपोज किया जा सकता. इवन क्लासिकल म्यूजिक ही क्यों, मैं कहूँगा लाइट म्यूजिक, अगर भजन आपने गाना है या कोई सॉन्ग गाना है तो राग की थोड़ी सी झलक रही तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. सो बेटा आई होप कि राग आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ राग. तो ये डेफिनेशंस है कुछ, इसको आपने याद कर लेना है. देन इसके बाद कुछ जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं जो विद्वान हुए हैं उनकी डेफिनेशंस कुछ इस प्रकार से है. देयर आर सम डेफिनेशंस आर बिलो. अकॉर्डिंग टू भरत, ही रोट इन नाट्य शास्त्र. नाट्य शास्त्र इज ए बिग बुक फॉर म्यूजिक. ठीक है ना. ही रोट इन नाट्य शास्त्र इन 3rd century दैट ड्रामा विदाउट म्यूजिक इज अ लाइक ए पिक्चर विदाउट कलर्स. ठीक है ना. मीन टू से अगर थिएटर, अगर मूवीज में से मूवीज का सीन चल रहा है और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल दिया जाए तो वो किस तरह लगेगा, एक पिक्चर लगेगी बिना कलर के, यानी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर. ठीक है. और विदाउट राग ड्रामा डज नॉट हैव एनी फीलिंग और सेंटिमेंट्स. यानी बिना राग के जो है थिएटर में या ड्रामा में या एक्टिंग में, एक्ट में कोई फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स नहीं रहेंगे. अकॉर्डिंग टू पंडित अहोबल, ये क्या कहते हैं इन संगीत पारिजात, इन्होंने भी एक म्यूजिक की बुक लिखी है संगीत पारिजात. पंडित अहोबल डिफाइंड राग एज अ प्लेजेंट फीलिंग विच वी ऑब्टेन व्हाइल प्लेइंग एंड हियरिंग स्वर. ठीक है. तो सिंपल सी थिंग है बेटा. ठीक है ना. विच वी ऑब्टेन द प्लेइंग एंड हियरिंग स्वर. तो मेनली इसमें डेफिनेशन में यही राग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बताई है. ठीक है ना. बिना राग के म्यूज़िक, थिएटर कुछ भी पॉसिबल नहीं है. उनमें कॉम्पोजिशन, उनकी उनकी कंपोजिंग, एनीथिंग इज फीलिंगलेस. देन बेटा इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ राग. देर आर सम रूल्स फॉर राग परफॉर्मेंस आर बिलो. नंबर 1, राग मस्ट बिलोंग टू थाट. ठीक है ना. राग का जब डिस्क्रिप्शन हम करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो सबसे ऊपर थाट आता है. थाट मैंने करवाया था आपको. तो मस्ट, उसका थाट मस्ट होना चाहिए. राग मस्ट हैव मिनिमम 5 नोट्स. यानी 5 से कम नोट्स के स्वरों का राग नहीं होता. मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 नोट. ठीक है ना. 7 या 8 नोट एक राग में होने चाहिए. राग्स आर प्लेड एज वेल एज संग. रागों को बजाया भी जा सकता है और उनको गाया भी जा सकता है. ठीक है. विदाउट सा वी कैन नॉट एक्सेप्ट राग. यानी जिस राग की कंपोजिशन में, जिस राग की कंपोजिंग में सा नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. बिना सा के राग कंपोज नहीं हो सकता. तो राग में सा होना ज़रूरी है, टोनिक स्वर, मेन स्वर. ठीक है ना. राग मस्ट हैव जाति एंड प्रॉपर टाइम. जाति क्या थी, जाति भी मैंने आपको कराया था कि उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग में कितने कितने नोट लग रहे हैं. तो वो जाति एक होना ज़रूरी है.
एंड उसका टाइम भी, किस टाइम पे वो गाया जा रहा है। एवरी राग मस्ट हैव वन वादी एंड संवादी। वादी संवादी क्या होता है? वादी जो सबसे ज़्यादा लगता है और संवादी जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लगता है। ये चीज़ें राग के अंदर होनी ज़रूरी है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये इसके रूल्स हैं। नाउ वी हैव टू हाउ टू प्ले राग। ठीक है ना, राग को कैसे बजाया जाता है? तो राग को बजाने का एक सिस्टम है बेटा। ठीक है ना, राग को बजाने से पहले या गाने से पहले थोड़ा सा आलाप किया जाता है। ठीक है, फिर उसकी गत बजाई जाती है, जिसको रज़ा खानी गत या मसीद खानी गत या कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो आइए इसी सीक्वेंस में मैंने प्रैक्टिकल जो डेमो प्रिपेयर किया है, आप इसे सुनेंगे। पहले आलाप आएगा, फिर इसकी गत आएगी। आइए राग का आलाप। द कंपोजिशन ऑफ राग है मींस रज़ा खानी गत। तो सीधा basic of sitar for plus one students. The seventh number of note is sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is sa, and then re, then ga, ma, pa, dha, ni, sa. And same in descent order. Sa, ni, da, pa, ma, da, re. राग कंपोजिशन स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा आलाप बजाएंगे। इस राग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इसका पहले आलाप बजाएंगे, लाइक दिस। सी तो ये था बेटा राग से पहले आलाप का एक पार्ट होता है, इसको बजाना ज़रूरी होता है राग को कंप्लीट करने के लिए। अब हम आपके सिलेबस का ये राग भैरवी ले रहे हैं। तो हाउ टू प्ले राग भैरवी ऑन सितार। ठीक है ना, इसको आप सितार पे भी अप्लाई कर सकते हैं, गिटार पे भी और हारमोनियम पे भी। इसमें सितार के बाद हारमोनियम का भी डेमो है। आइए सितार पर सुनते हैं राग भैरवी किस तरह बजाया जाता है। नोटेशन है प ध म प ग म ग रे म ग रे रे सा सा रे ग म प प ध म प ग म ग रे म ग रे सा प प प द सा 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 रे सा नि द प म ग प प प द सा 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 रे सा नि द प म ग प द म प ग म ग रे
ये बेटा राग को मैंने सितार पे बजाया, ठीक है ना, हाउ टू प्ले राग नाउ। और इसी को भी आप सेम जो सितार वाली जो नोटेशन मैंने अभी बजाई, इसको आप गिटार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों के पास हारमोनियम है, ये एक तरह से आपका वाइवा जो प्रैक्टिकल में जो राग सुनाना होता है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू प्ले राग भैरवी ऑन हारमोनियम, आप हारमोनियम पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसे सुनते हैं हारमोनियम आप इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे बेटा, जो आपने प्रैक्टिकल में एग्जाम में जाके बजाकर दिखानी है। पधम पगम रे मगरे सा सरिगम पधम पगम रे मगरे सा प पद सा रे सा नि ध प म ग पद सा रे सा नि ध प म ग पधम पगम रे मगरे सा सरिगम पधम पगम रे मगरे सा। वोकल के इसमें बोल क्या रहेंगे बेटा बंदिश की? कौन गले से आयो शाम, कौन गले से आयो शाम, आके दर्श दिखायो शाम, आके दर्श दिखायो शाम, कौन गली से आयो शाम, कौन गली से आयो शाम। सो बेटा ये हारमोनियम पे भी आपने उसी राग को सुना, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट में हर बार की तरह नोट्स डाल दिए, ये इनको स्टार्टिंग में भी डालता हूँ और मैं लास्ट में भी। तो फर्स्ट पेज आपका रहेगा मीनिंग ऑफ राग, इसमें आपने राग का मीनिंग समझाना है कि राग क्या है, राग का मतलब क्या है, ठीक है। राग इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, द स्पेशल साउंड ऑफ द composition having swar and vern which beautifies the heart of listeners is called राग। तो इस तरह से इसको लिखना है आपने और इसको नोटबुक में नोट कर लेना है बेटा, ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए एग्जाम टाइम में। देन सेकंड पेज मैंने डाल दिया है डेफिनेशंस ऑफ राग। मान लीजिए 2 या 3 नंबर के लिए आता है, तो थोड़ा सा आप मीनिंग लिखकर इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन लिखकर आप इसका जो है राग को कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस क्वेश्चन में, व्हाट इज राग, या राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ राग, पर्टिकुलर किसी नाम से नहीं। अगर राग भैरवी पूछा जाता है तो दैट उसका आंसर जो है डिफरेंट रहेगा, या राग भीमपलासी या कोई भी राग नाम से पूछा जाएगा तो वो एक अलग चीज़ रहेगी। बट व्हाट इज़ राग या राइट द डेफिनेशंस ऑफ राग, तो ये नोट्स आपके जो है आपने वहाँ पर एग्ज़ाम में आंसर देना है। थर्ड पेज जो इसका रहेगा, इसका रूल्स ऑफ राग का रहेगा, ठीक है ना, कौन कौन से रूल, इसमें से 2 या 3, मान लीजिए 3 मार्क्स के लिए आता है तो 2 लाइंस में व्हाट इज़ राग, देन एक 1 डेफिनेशन डाल दिया आपने जिससे पिछला पेज था, और लास्ट में ये 3-4 जो हैं इसके रूल्स डाल दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो है फिगर रेडी होता है, तो आपने इसको कर लेना है। और देन बेटा इसके साथ साथ एक आपके बाल भवन के ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी आए हुए हैं, सभी सोलो आइटम्स हैं, ठीक है, हर ग्रुप में डाल रखा है, तो आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोलो सॉन्ग है, उसमें गायत्री मंत्र का भी है, 2 से 3 मिनट का वीडियो गायत्री मंत्र का, या कोई भी देशभक्ति गीत, ठीक है ना, अगर वो नहीं गा सकते तो कोई भी भजन या कोई भी फोक सॉन्ग। इस तरह से अपना एज ग्रुप है वो मैं भी डाल देता हूँ, सभी ने देख लेना और पार्टिसिपेट कर लेना है, और इसको नोट कर लेना बेटा, ये नोट सारे, ठीक है बेटा। टेक केयर, स्टे